हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ हो भी क्यों ना, स्वस्थ होना चाहिए। एक एक दिन करके निकलता जा रहा है समय, धीरे धीरे पंख लगा के उड़ता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये 10th क्लास है, आप थोड़ा सजग हो जाइए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चा सोचता है कि बहुत अच्छे परसेंटेज लेके 10th पास होऊंगा, उन्हें भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, अगर आप सजग नहीं हुए, जागृत नहीं हुए तो, है ना। क्योंकि आज देखिए आप, सितंबर, मिड ऑफ सितंबर, मतलब मिड हाई हो गया हो, 25 सितंबर है, आज 25 सितंबर है। तो आप जाग जाइए, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जैसा कि हम लोग परीक्षा अध्ययन की सीरीज कर रहे थे, मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी थी, LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चन आपके 2019, 2024, 2023 में पूछे गए हैं। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे चलते हुए, बुक में भी दिया हुआ है, बुक में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं परीक्षा अध्ययन आपको भी सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन है, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन हो तो आप देखिए 24 नंबर पेज पे, या आप बुक में भी देख सकते हैं एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। है ना। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इट मीन्स ये क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टराइज वाला आपका जो मैंने अभी पढ़ा, जैसे कि, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो देखेंगे, उसमें क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो 2023, 2024 में प्राइम फैक्टर पूछा है। आई नो आपको पता होगा प्राइम फैक्टर क्या है, लेकिन सभी बच्चों को तो नहीं होगा पता। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं है। तो पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर बताऊंगी, फिर SCF LCM, उसमें कुछ नहीं, मैंने आपको बता ही दिया ट्रिपिकल सवाल में, पर आप इसको सीख लीजिए, है ना। क्वेश्चंस कौन कौन से, 140 क्वेश्चन नंबर 1 है, 140 ये आपको डिजिट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है। अब होता क्या है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं, अरे क्या है, LCM निकालना है, ये तो हमने छोटी क्लास में भी किया है। अरे हाँ बाबू, आपने छोटी क्लास में भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो रेडी रहे आप लोग कॉपी पेन के साथ, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 आज क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये कितना है, 140, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है यहाँ, 140। 140 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका 140 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जस्ट मिनट, अब आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 140 का तो 2 7 सा 14 0, ये तो आपको आते ही होगा। अब देखो यहाँ 0 2 4 6 8 तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, आप देखेंगे किससे जाएगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 क्या है, टेबल में नहीं आता है, किसकी, 3 की टेबल में। तो हम देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 5 से 7 1 जा 7। अब इसका प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना है बेटा, आपने इसका लिखा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ 2 लगाना है। 5 कितने टाइम से, 1 टाइम, तो आपको यहाँ 1 लगाना है। और उसके बाद 7 कितने टाइम में, 1 टाइम। ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। 140 के क्या हो गए बेटा, आपके प्राइम फैक्टर हो गए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे है 156। 156 ये अगर आपको उतारना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, तो आगे है, आगे देखिएगा, तो आगे हमको जो करना है वो डिजिट है 156। 156 को मैं चाहूँगी एक बार आप लोग करें, उसके बाद मैं आपको इसको करवाऊँगी। पहले एक बार आप कोशिश करें, ठीक है। 156, ठीक है, करने की कोशिश करें, और प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है ये बताने की कोशिश करें। 156 देखते हैं। मुझे नहीं देखना, बोर्ड पे देखना है ना। 156, अब इसको 2 से डिवाइड किया, 2 7 से 14, एक बचा। ये तो पता है ना कैसे, और अपन इसको ऐसे डिवाइड करके कर रहे हैं बेटा। जिनको नहीं पता है, जिनका मैथ्स कमजोर है, अगर छोटी क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। ये ऐसे आता है ना, अपन ये ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैडम पता नहीं क्या कर रही है। 2 3 जा 6, एक बचा,
2 9 जा 18। अब बताओ 9 और 3, 3 से जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 13, 13 1 जा 13। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर हो गए अपने, पहले देखो प्राइम फैक्टर है क्या, 2, पहले इसके फैक्टर्स देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ऐसे इजी इजी सवाल भी आपके आते हैं और हम यही गलत करके आते हैं, है ना, जो अदर बच्चे नहीं करते हैं गलत वो हम करके आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद 3825 5005 और 749, फिर से मैं डिजिट रिपीट कर देती हूँ, 3825 5005 एंड 7429। आप इसको भी करके देखें, ये हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछे हैं लेकिन चांस तो है पूछने की, तो आप इनको करके देखें। ओके, उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें परीक्षा अध्ययन में, है ना। इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको डिजिट के। सबसे बड़ी बात, इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी दिए हैं और ये चारों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, 2019 से कंटिन्यू ये पूछा जा रहा है, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और अभी लास्ट टाइम भी आपकी एग्जाम में आया है, मतलब 2024। कंटिन्यू 6 ईयर से, लास्ट 6 ईयर से पूछा जा रहा है, तो इसके प्रबल चांस हो जाते हैं कि हम इसे करें। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है 12 15 21। कुछ नहीं करना है, आपको फैक्टर करना है ना। पहला क्वेश्चन है 12 15 21, तो अपन करते हैं इसको। 12 15 एंड 21, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 12 का फैक्टर निकालेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ बेटा मैं। 12 15 एंड 21, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर, फिर 15 का फैक्टर और फिर 21 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के निकालने के लिए टेबल बोलनी है 2 की, आई थिंक आपको आती होगी, 5 + 1 6, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, ये भी 3 के टेबल में आता है। सवाल एक एक ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना है तो भी हम गलत करके आते हैं। 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं पर हमको नहीं लाना। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 2 × 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। फिर क्या है, 15 के क्या फैक्टर, 3 × 5 एंड 21 का क्या फैक्टर आपका, 3 × 7। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा, यू नो वेरी वेल। इसका एचसीएफ हो जाएगा जो सब में हो। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका 3 3 3, तो 3 तीनों में आ गया, हमने 3 लिख दिया। फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 3 जो तीनों में है उसको 1 टाइम लिखना है, तो 3 तीनों में है। 2 है तो हमने 2 लिखा, इंटू 2 लिखा, फिर 3, फिर 5 × 7 और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो। फटाक से इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ रहा है जल्दी बताएंगे सभी, कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन, जल्दी फास्ट बताओ कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ कितना आ गया अपना, 3 आ गया। अब इसका एलसीएम का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, 4 में 3 का करेंगे तो 12, 12 5 से 60, 60 में 7 का करेंगे, 7 6 42, तो इसका आ गया 420। कुछ नहीं करना है, सवाल सामने है, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए कि अगर हमको किसी चीज़ का एचसीएफ निकालना है तो वो अगर जितने फैक्टर्स आप कर रहे हैं, जितने भी डिजिट के, वो कॉमन नंबर होना चाहिए और एलसीएम में जो कॉमन है उसको हमें 1 टाइम लिखना है, बाकी सबको हमें लिखना ही लिखना है, जो छूट गया उसको हमें लिखना है। जैसे आप यहाँ 3 कॉमन है तो हमने सिर्फ 1 टाइम लिखा, बाकी 2 2 2 टाइम से तो लिख लिया, सब में नहीं है ना, उसको हमें 1 1 टाइम लिखना है। ओके, ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने का आपको प्रयत्न किया है। ठीक है, आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में अगर आपको आ गया है तो एक सवाल करना है आपको, 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29 करिए, 17 23 29, चलो करके देख लेते हैं अपन 17 23 और 29 का कि इसका आंसर क्या आएगा।
23, 29 करते हैं इसका। तो 17 वन जा 17 हो गया, 23 वन जा 23 हो गया, और 29 वन जा 29 हो गया। तो इन सब के फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 17, 23 के देखेंगे तो भी 1 इंटू 23, और 29 का अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 29। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एलसीएम एचसीएफ हो गया, एचसीएफ क्या हो गया आपके पास 1। अब मुझे फटाक से इसका एलसीएम निकाल के बताओ कि कितना आएगा इसका एलसीएम। जल्दी से इसका एलसीएम निकाल के बताओ कि इसका एलसीएम कितना होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये सब 1 1 टाइम है, तो ऑब्वियसली इनको 1 1 टाइम लिख लीजिए आप। 17, 23, 29, 17, 23 इंटू 29, इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, है ना। करिए कितना आएगा। 7 3 सा 21, 2 यहाँ 7 2 सा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 ये 2। फिर 29 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए। दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन तो आते ही होगा ना। कितना आएगा, क्या पता बोला मैडम कितना आएगा। तो इसका आंसर हो गया अपने पास 11339। इसका आंसर हो गया अपने पास 11339। ठीक है, 11339। तो ये हो गया 11339। अब इसमें आपको कुछ लगता है कि क्या समझने जैसी चीज़ है ना। इसमें आपको ऐसा कुछ लगता है कि क्या समझने जैसी चीज़ है। ठीक, तो बेटा ये सवाल जो थे ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं इनको, है ना। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछें। समय बेटा बहुत जा रहा है, बिल्कुल पंख लगा के समय उड़ रहा है, तो आप ध्यान दें। ठीक, इसके बाद 2 डिजिट और है, वो है आप लिख सकते हैं, लिखिए 8 9 25, ये एक सवाल है 8 9 25। और एक और जो सवाल है वो है 672 120। ये दोनों सवाल आपको भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बहुत मन लगा के प्रैक्टिस करो, मन से सवाल बनाओ और एक एक सवाल को करो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, फिर से सुन लीजिए 9516330732। आप इस पर मैसेज करके आंसर ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे टीचर आप किससे पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।